हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मेरी बेटी गई है मूवी देखने। और वो भी जुरासिक पार्क है, वही मूवी देखने गई है। हाँ, तो बस पर मैं क्यों नहीं गई, किस कारणों से नहीं गई, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्यों नहीं गई मैं, कि मेरी पतिदेव से लड़ाई तो नहीं हो गई, इस कारण मेरा टिकट होने के बाद नहीं गई हूँ। जो भी है मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। आप बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा तो ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं गई मूवी देखने। और आज एकादशी, आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बस लग गई हूँ किचन के कामों में, अभी मटका भरने लगा कर आई हूँ क्योंकि घर में तो गर्मी है, बाहर बारिश है। तो बस तो चलिए गाइस, कंटिन्यू बने रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा मेरे ब्लॉग को। और मिलते हैं कुछ देर बाद आपसे। देखिए गाइस, मेरी बेटी जा रही है मूवी देखने और अपना फ़ोन लेकर जा रही है कि मैं वीडियो बना कर लाऊंगी। और बड़ी ज़्यादा खुश थी, आज वो मूवी देखने क्या जा रही थी तो बहुत ज़्यादा खुश थी। और सच बातें होता है, थोड़ी खुशी ज़्यादा होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी जब वो मूवी देख कर आएगी कि उसका कैसा था, मतलब एक्सपीरियंस क्या रहा है उसका, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। और सच में वो पहली बार जा रही है, 8 इयर्स की होने के बाद पहली बार मूवी देखने जा रही है। How you like the movie? देखिए गाइस, मेरी बेटी मूवी देख रही है। यहाँ पर 3D चश्मे भी मिले हुए थे, उसको काफ़ी अच्छा लगा मूवी देखकर और बहुत खुश हुई। देखिए, अपना पॉपकॉर्न फिनिश नहीं कर पाई थी तो घर लेकर भी आ गई थी। 2 hours later. How your experience was? It was good, but also terrifying. Why? Because in the start, because You said. I can't even say it. I will just have nightmares. Okay, you feel you see some nightmares at night. What? Some nightmare due to some nightmares. Yeah. Okay, I will manage. Okay. And while I was at the start, I was like, what the hell? What? Because at the start I was terrified like this. You are going too scared. You are saying you are looking like this. ऐसा हुआ था क्या? Just देखिए गाइस, आरोही ने ये पॉपकॉर्न लिया था वहाँ पे। इतना बच्चा तो अपना घर लेकर आ गई। इतना सा पॉपकॉर्न है 350 रुपीज़ का। ये बात तो सही है, मूवी देखने जाओ तो सब कुछ इतना महंगा होता है कि एक ले लो, अगली बार सोचना पड़े। आरोही फर्स्ट टाइम मूवी देखने गई थी आज, तो आज आरोही को बहुत अच्छा लगा है मूवी देखकर। बस थोड़ा सा डर लगा क्योंकि वो डायनासोर की थी, तो थोड़ा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। बस तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोप्यम। आज मैं अब मिल रही हूँ सीधे रात के बाद। रात में आ रही मूवी देख कर आई, उससे थोड़ी देर बातें की और फिर कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मूवी देखने गई थी। तो मैं बताती हूँ मैं क्यों मूवी देखने नहीं गई थी। क्योंकि काव्यांश बहुत छोटा है और काव्यांश को मूवी में बैठना लाइट बंद कर होती है वहाँ, तो काव्यांश बैठ नहीं सकता था। तो इसलिए मैं देखने नहीं गई थी। सिर्फ आरुई और उसके पापा गए हुए थे जो मूवी देख कर आए हैं। काफ़ी अच्छी लगी। आरुई थोड़ा डर गई थी कि आरुई क्या बिल्कुल फर्स्ट टाइम मूवी देखने का था, वो भी पता है। उसके पापा को पसंद नहीं थी पर वो उसके लिए गए थे कि वो देखेगी कैसे, वो सीखेगी कैसे, तो इसलिए वो गए थे। और देखिए मेरा बेटा जा चुका है स्कूल और क्या करके गया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये काव्यांश की हरकतें देखिए, क्या करके गया। रेड रेड वो फैला गया, पूरी लिपस्टिक फैला कर रख दी है मेरी। मतलब बच्चों को इतना काम आता है। मैं पूरी अपनी इसमें ही रखती हूँ लिपस्टिक, क्योंकि कभी भी चाहिए हो तो हाल मिल जाती है। और वो पूरी फैला गया है देखिए। बस बच्चों का यही काम होता है। तो चलिए गाइस, बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। हेलो गाइस, मैं आकर ये समझिए मैं काव्यांश को छोड़ के आई थी 10 बज के 1 मिनट। आवाज़ आ रही होगी, शालू जी की लाइव चल रही है ना, उसकी आवाज़ आ रही होगी। 1 मिनट आवाज़ बंद करूँ। हाँ, तो मैं गई थी छोड़ने काव्यांश को 10 बज के 10 मिनट पे आज स्कूल। और मैं 10 बज के 30 या 35 मिनट पे काव्यांश के स्कूल से कॉल आता है, आ जाइए आप काव्यांश को लेने। वो भी मेरे पास नहीं, मेरे हस्बैंड के पास। पता नहीं उनने मुझे नहीं किया। वो ऑफिस पहुँचे, फिर उनने जाकर देखा
कि कॉल आ रहा है, क्या हुआ है, तो उन्होंने कॉल रिसीव किया। तो मैं अब आपको आगे की कहानी बताती हूँ आज काव्यांश ने क्या किया है स्कूल में। काव्यांश ने किया है आज ऐसा कि जिस वो बता रहे थे प्रिंसिपल इसकी टीचर कि काव्यांश जिसके पास ज़्यादा रहता है, जिससे क्लोज हो जाता है, तो वो उसी को चाहता है कि वो मेरे पास रहे, वो किसी और के पास ना जाए। तो इस वजह से फिर वो आंटी हैं, वो इसको गोदी में नहीं ले पाती, काफ़ी एज है उनकी, वो खाने का भी काम करती है, स्कूल में खाना इनका स्कूल से होता है। तो फिर इनने ना टीचर ने इसको ऊपर ले गए फ्लोर पर, अपने ऊपर वाले फ्लोर पर क्लास में। तो जिस क्लास टीचर है ये रो रहा था, तो उन्होंने सोचा मैं गोदी में ले लेती हूँ तो ये शायद चुप हो जाएगा। ये चुप हो गया, उनने इसको नीचे उतारा तो ये उनसे मांग रहा था बुक्स और पेन, तो उन्हें नहीं दिया, तो इसने उनको मार दिया। अब बताओ ये बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ाई करेंगे, ये मारेंगे टीचर को कि टीचर इनको कैसे पढ़ाएगी, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। और ये जिससे क्लोज हो जाता है उसको छोड़ता नहीं है। पर ऐसा नहीं होता, ऐसे कुछ लोगों के संग भी हो रहा है, मैंने देखा है कुछ लोगों के संग ये कहानी हो रही है, वो ज़्यादा क्लोज किसी से हो रहे हैं तो वो किसी को है ना और को पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल, कि ये चाहते हैं कि हम ही क्लोज रहें, कोई और से ये लोग बातें भी नहीं कर सकती हैं। मतलब आजकल ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, बच्चे क्या बड़े बूढ़े सब यही हो रहे हैं आज की डेट में, कि हमें ही इम्पोर्टेंस मिले, किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। तो ये बात गलत होती है, बिल्कुल गलत होती है, चाहे मेरा बच्चा क्यों ना। मैं तो कहूँगी स्कूल गए हो, और सभी लोग के लिए ज़िंदगी में सभी लोगों की इम्पोर्टेंस बराबर होती है। तो बस गाइस यही मैं बताना चाह रही थी कि आपको भी मेरे बेटे ने आज इतना किया है कि मतलब मैं स्कूल से छोड़ के आई हूँ, फिर मुझे हाली भाग के जाना पड़ा कि लेने के लिए, इतनी प्रॉब्लम हुई। गाइस कुछ लोगों ने मुझे बोला गया है मैं घमंडी हूँ, एटीट्यूड है, भरपूर है एटीट्यूड, तो होना भी चाहिए, आखिर पर लड़की हूँ, लड़कियों में तो एटीट्यूड होता है, तो बिल्कुल भरपूर होना चाहिए, बिल्कुल है। घमंडी हूँ तो भाई यूट्यूब से कुछ कमाया नहीं है, बस रिश्ते कमाए हैं, तो उसका भी घमंड है, बिल्कुल होएगा घमंड भी। तो बिल्कुल सही बोला है, किसी ने भी बोला है, बिल्कुल सही बोला है, घमंड भी है और एटीट्यूड है, तो बिल्कुल करेक्ट। एटीट्यूड घमंड दोनों रखती हूँ हमेशा सब, और बिल्कुल होना भी चाहिए मुझे, शायद मेरे लिए ज़रूरी भी है ना। तो बस तो गाइस अभी बज गए हैं 12:15 हो गए। बस अब जाती हूँ किचन में खाना बनाने, जिसमें पता है मैं काव्यांश को लेकर आई हूँ ना, फटाफट बारिश भी हो गई, ये समझिए हाली बारिश हुई है और हाली बारिश बंद भी हो गई, फिर से धूप आ गई, ऐसा मौसम हो रहा है। तो बस अभी खाना बनाऊँगी, खाना बनाने में भी टाइम लग जाता है, तो अभी से बनाऊँगी, नहीं तो पता है एक दिन मैंने क्या किया, फ्राइडे की बात है, मैं खाना बनाने में लेट हो गई, 1:30 बज गया था। हस्बैंड आके पूछते हैं कि आजकल लाइव ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से खाना लेट हो गया, तो इसलिए अभी से बना लूँगी तो जल्दी बना लूँगी, वो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर वही बात हो तो फिर अच्छा नहीं लगता, कोई भी बात लेकर बात हो तो इसीलिए। और कुछ बात मैं और भी करने वाली थी, मैं सोच रही हूँ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊपर हो रही है तो करना चाहिए। देखिए हमारी लाइफ में सभी लोग की इम्पोर्टेंस उतनी ही होती है, और फिर इम्पोर्टेंस की बात है तो माँ बाप होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस सभी को पता है बहुत ख़ास होती है। तो ये इम्पोर्टेंस वो होती है कि हाँ हमने रिश्ते बनाए, हम उस रिश्तों को निभाएं, पर उन रिश्तों को कब तक निभाया जाता है, एक लिमिट होती है, वो लिमिट कोई क्रॉस करता है ना तो वो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। मुझे तो ऐसे लगता है मुझे टाइम के अकॉर्डिंग ख़त्म कर लेना ही फिर वो ज़्यादा अच्छा होता है, कि कोई लिमिट से ओवर बोले, वो किसी की सुनना नहीं होती है, क्योंकि ये गलत बात है कि किसी को इतना हक नहीं दिया है, ये सोशल मीडिया का है, किसी को इतना हक नहीं देते हैं कि कोई हमारी पर्सनल लाइफ पे जाकर बोले या हमारे लिए कुछ बोले, तो ये तो बिल्कुल गलत बात होगी कि कोई किसी के लिए कुछ भी बोले। और सपोर्ट की बात रही तो जिसका मतलब ऊपर से लिख कर आता है भगवान के यहाँ से, जिसको जितना सपोर्ट मिलना है ना उसको कैसे भी मिलेगा, इसलिए तो ये कोई अपने हाथ की बात नहीं है, शायद भगवान की होगी कि तुम इसको इतना सपोर्ट करो, इसलिए इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करता है, नहीं तो दुनिया में इतनी लाइव इतने सब कुछ चलते, कोई किसी को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। तो बस यही बातें हैं, और क्या बताऊँ, बोलने को तो बहुत कुछ है, पर बोलूँगी तो वही होगा कि इतना बोला, ये बोला, वो बोला, ये बोला, बस वही होता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, और अपने आप को, और एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी, आप सही हो सामने, मैं मानती हूँ आप बहुत सही हो,
तो आप इतना परेशान किस लिए सफाई देना। मैं तो बिल्कुल नहीं सफाई दूँ, जब मैं सही हूँ तो मैं मानती हूँ मेरे अंदर कोई गलत नहीं है। और मैं ये देखा है कि कुछ इंसानों को ये होता है कि लाइफ सोशल मीडिया फ्रेंड सामने कुछ और है, सोशल मीडिया के पीछे कुछ और है। हम मानते हैं कि हाँ हम भी सोशल मीडिया पे कुछ अलग है और रियल लाइफ में कुछ अलग है, पर इतना अलग नहीं है कि यहाँ से उठाकर इंसान यहाँ ऐसा हो जाए कि सीधा यहाँ से नीचे से उठाया और सीधे आसमान में फेंक दिया। ऐसे तो हम भी नहीं हैं। तो इसलिए बस मैं इतना ही बोलूँगी, मैं किसी को लेके टारगेट नहीं कर रही हूँ, और जिसको समझना है वो समझदार होगा, वो इन चीज़ों को समझेगा। जिसके लिए उसको समझना भी चाहिए, इस पर काम भी करना चाहिए, अपनी बातों पर इग्नोर नहीं करना चाहिए। शायद हमारा समझाने का बताने का है, नहीं तो बाद में ये कहा जाएगा कि इतने यूट्यूब पर होशियार नहीं है कि जो हमको समझा रहे हैं, क्योंकि हमने किसी के लिए सुना ये वर्ड। तो सच बात है, हम कोई होशियार नहीं है। शायद हम अभी बहुत इतने मैच्योर भी नहीं हुए होंगे कि बहुत कुछ किसी को समझा सके, पर हमारे अंदर जितनी समझ है वो हम ज़रूर बोलेंगे कि जो भी सोचो समझो 10 बार सोचो। जिसके पास समझ ना हो वो 10 बार एक बात को सोचे फिर बोले, क्योंकि कुछ लोगों के पास समझ की कमी होती है कि हाँ हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और किसी को ये बोलो कि वो डबल मीनिंग ले गया, तो ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई किसी की गलत नहीं लेता है, जो बोला जाता है वही बताता है, और हमारे लिए कोई गलत नहीं है। जब आपसे बात हुई तभी वो बातें बनी, बस ये है। तो इसलिए कुछ लोग होते हैं जो डबल हो जाती है। मैं किसी एक पर्सनल के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं काफ़ी लोगों के लिए बात बोलती हूँ। इसलिए अपने पर फोकस करो, अपनी निजी ज़िंदगी पर, मतलब फैमिली वाली लाइफ पर फोकस करो। वही आप सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे बहुत फोकस चाहिए होता है, तब चैनल को लेके चलते हैं। तो इसलिए इन फालतू की बातों में मत रखो कि वो इसको सपोर्ट उसको सपोर्ट, ये वो कुछ नहीं है। अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस करो, अपने काम पर फोकस करो। हमको क्या साबित कर रखना है, हमको क्या कर दिखाना है, उस पर फोकस करो, वो ज़्यादा अच्छा हुआ। इन फालतू की बातों में इसका करना कोई मतलब की बात नहीं होती है। मैं तो आज भी कहूँगी ना, हमेशा कहूँगी। और बस चलिए मिलते हैं फिर। आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।